हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक्निकल एसके चैनल पर। हम लोग शुरू करें एक नई सीरीज। हम लोग करेंगे रिवीजन वन बाय वन करके सिविल इंजीनियरिंग कैप्सूल 2.0 के माध्यम से। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है बिल्डिंग मटेरियल्स। उसका हम लोग आज रिवीजन करेंगे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के माध्यम से। तो चलते हैं बिल्डिंग मटेरियल्स पे। आज हम लोग इस सब्जेक्ट को डील करेंगे। तो हमारा जो है बिल्डिंग मटेरियल्स यहाँ से शुरू होता है। चलिए समझते हैं। रॉक मिनरल्स कौन कौन से होते हैं? तो क्वार्ट्ज, माइका, जिप्सम, डोलोमाइट, एम्फीबोल, कैल्साइट, फेल्सपर, ये सब हमारे रॉक मिनरल्स होते हैं। ये सब हमारे रॉक मिनरल्स होते हैं। हार्डनेस ऑफ स्टोन वेस्ट ऑन मोल्स स्केल। मोल्स स्केल पर स्टोन्स की हार्डनेस क्या होती है इसको देखते हैं। तो टॉप की हार्डनेस 1 होती है, जिप्सम की 2 होती है, कैल्साइट की 3 होती है, फ्लोराइड की 4 होती है, एप्टाइट की 5 होती है, फेल्सपर की 6 होती है, क्वार्ट्ज की 7 होती है, टोपाज की 8 होती है, कोरंडम की 9 होती है और डायमंड की 10 होती है। डायमंड की 10 होती है। तो इसमें जो टॉक टॉक और जिप्सम, इन दो को हम लोग स्केच कर सकते हैं बाय फिंगर। हम लोग स्केच कर सकते हैं किसको? टॉक और जिप्सम को। कैल्साइट, फ्लोराइड और एप्टाइट, ये तीन को हम लोग स्केच कर सकते हैं नाइफ यानी चाकू के माध्यम से। फेल्सपर और क्वार्ट्ज को हम लोग स्केलिंग स्केच कर सकते हैं नाइफ से। टोपाज, कोरंडम और डायमंड, इनको जो है स्केच नहीं कर सकते हैं नाइफ के माध्यम से। चलते हैं अगले टॉपिक पर। प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? क्लीवेज क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ द कैपेबिलिटी ऑफ सम मिनरल्स टू स्प्लिट along सर्टेन प्लेन पैरेलल टू द क्रिस्टल फेसेस। क्रिस्टल फेसेस के पैरेलल में स्प्लिट कर जाने की प्रॉपर्टी होती है क्लीवेज। क्लीवेज क्या होती है? सर्टेन प्लेन्स पैरेलल टू क्रिस्टल फेसेस के पैरेलल जो है स्प्लिट कर जाना कुछ मिनरल्स का एक क्लीवेज उसकी प्रॉपर्टी कहलाती है। स्टिक क्या होता है? कलर ऑफ द मिनरल इन पाउडर फॉर्म। मिनरल्स का जो पाउडर फॉर्म होता है, उस पाउडर फॉर्म का जो कलर होता है वो स्टिक कहलाता है। लस्टर क्या होता है? साइन ऑन द सरफेस ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑफ ए मिनरल। लस्टर क्या होता है? साइन होता है, साइन ऑन द सरफेस ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन मिनरल। टेक्सचर, इट इज डिफाइंड एज शेप, अरेंजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कोर्सनेस ऑफ ग्रेन्स ऑफ मिनरल, इसको टेक्सचर बोलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ जियोलॉजिकल, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, रॉक्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमारा रॉक्स का 3 तरह से होता है: इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। इग्नियस रॉक में क्या क्या आता है? इग्नियस रॉक्स में हमारी आती है बेसाल्ट, ट्रैप, डोलेराइट, ग्रेनाइट और सिनाइट, गैब्रो, ये सब आती है इग्नियस रॉक्स में। सेडिमेंट्री रॉक्स में आती है सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, लैटेराइट, डोलोमाइट, जिप्सम, सैल, चॉक, मैग्नीसाइट एक्सेट्रा। मेटामॉर्फिक रॉक्स में आता है नीज, कॉटाइज्ड, मार्बल, स्लेट, सिस्ट। इग्नियस रॉक्स को फिर से क्लासिफाई किया गया है एक्सट्रूसिव, वोल्केनिक और एफ्यूजिव रॉक्स के रूप में और इंट्रूसिव रॉक्स के रूप में। तो एक्सट्रूसिव या वोल्केनिक या एफ्यूजिव रॉक्स हमारी एक्सट्रीमली फाइन होती हैं, बेसाल्ट है, ट्रैप है और प्यूमिक है। इंट्रूसिव रॉक्स हमारी फिर से 2 पार्ट में डिवाइड की गई हैं: प्लूटोनिक रॉक और हाइपरबेसल रॉक। प्लूटोनिक रॉक, हाइपरबेसल रॉक। प्लूटोनिक रॉक जो होती है डीप डेप्थ पे होता है, यानी पृथ्वी की बहुत अंदर गहराई में ये बनती है। और हाइपरबेसल रॉक जो है थोड़ा सैलो डेप्थ बनती है, यानी कम डेप्थ में बनती है। तो प्लूटोनिक रॉक हमारी कौन सी है? ग्रेनाइट। प्लूटोनिक रॉक जो है कोर्स ग्रेन होती हैं और हाइपरबेसल रॉक्स फाइन ग्रेन होती हैं। प्लूटोनिक रॉक्स में आएंगे हमारी ग्रेनाइट, सिनाइट। हाइपरबेसल रॉक्स में आएंगी डोलेराइट और डोराइट। चलते हैं आगे।
फिर फिजिकल क्लासिफिकेशन किया गया है अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स और स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन हमारे, तो अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स में हमारे एग्जांपल हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप, डियोराइट, डोलोराइट, डोलोमाइट, सेनाइट, गैब्रो। स्ट्रेटिफाइड रॉक्स में लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, सैल, जिप्सम, लेटराइट। ये जो है स्ट्रेटिफाइड रॉक्स हैं। तीसरा है फोलेटेड रॉक्स। फिजिकल में तीन क्लासिफिकेशन हमारे हैं अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स और फोलेटेड रॉक्स। फोलेटेड रॉक्स कौन सी होती है? ऑल स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, सभी स्ट्रेटिफाइड रॉक्स फोलेटेड रॉक्स होती हैं। तो रॉक्स एक्सेप्टेड मार्बल एंड मार्बल और क्वार्टजाइट को छोड़कर सारा जो है स्ट्रेटिफाइड रॉक्स में आता है, फ्लोटेड रॉक्स में आता है। अगला है क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में हमारा तीन क्लासिफिकेशन है सिलिशियस रॉक्स, कैलकेरियस रॉक्स और आर्जिलेसियस रॉक्स। सिलिशियस रॉक्स में हमारा ग्रेनाइट है एग्जांपल, बेसाल्ट है, ट्रैप है, सिनाइट है, नीज है, सैंडस्टोन है और क्वार्टजाइट है। कैलकेरियस रॉक्स में जिप्सम है, डोलोमाइट है, लाइमस्टोन है और मार्बल है। आर्जिलेसियस रॉक्स में लेटराइट है, सैल है, काओलिन है, स्लेट है और सिस्ट है। आगे हमारा ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ सिलिका अवेलेबल इन रॉक। परसेंटेज ऑफ सिलिका परसेंटेज के बेस पर, उसके अवेलेबिलिटी की बेस पे क्लासिफिकेशन हमारा है बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ सिलिका। तो एसिडिक रॉक दो भाग में डिवाइड किया गया है, किस पर? सिलिका के परसेंटेज की बेस पर। तो एसिडिक रॉक है, एसिडिक रॉक में सिलिका हमारा 60% से ज़्यादा होता है। जिसमें सिलिका 60% से ज़्यादा हो वो एसिडिक रॉक में काउंट किया जाएगा, और जिसमें सिलिका हमारी 60% से कम हो तो बेसिक रॉक में उसको क्लासीफाई किया गया है। तो एसिडिक रॉक्स कौन से हमारे? ग्रेनाइट है, सिनाइट है, रियोलाइट है और एंडेसाइट है। बेसिक रॉक्स हमारी बेसाल्ट है, गैब्रो है, डोलोमाइट है और डोलेराइट है। क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल अवेलेबल। मिनरल्स के अवेलेबिलिटी की बेस पर भी रॉक्स को क्लासीफाई किया गया है। तो नेम ऑफ रॉक और एग्जांपल, मोनोमिनरलिक रॉक। मोनो मतलब एक मिनरल वाली रॉक्स जो है उनको मोनोमिनरलिक रॉक कहते हैं। तो हमारी है क्वार्टाइट, क्वार्टजाइट, मार्बल और जिप्सम, ये मोनोमिनरलिक रॉक्स है। पॉलीमिनरल रॉक्स यानी एक से अधिक जिसमें मिनरल पाए जाते हैं उन्हें पॉलीमिनरलिक रॉक्स बोलते हैं। तो ये हैं ग्रेनाइट है, ट्रैप है, बेसाल्ट है, सैंडस्टोन है और सैल है, स्लेट है, ये सब पॉलीमिनरलिक रॉक है। मेटामॉर्फिज्म ऑफ रॉक्स। मेटामॉर्फिज्म ऑफ रॉक्स में ओरिजिनल रॉक जो है चेंज होती है मेटामॉर्फिक फॉर्म में। तो ग्रेनाइट चेंज होती है नीज में, सिनाइट नीज में, सैंडस्टोन क्वार्टजाइट में, लाइमस्टोन मार्बल में चेंज होता है मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस के बाद मेटामॉर्फिक रॉक्स में। अगला हमारा मार्ल है, मार्ल चेंज होता है मार्बल में, मार्बल में चेंज होता है। डोलोमाइट मार्बल में चेंज हो जाता है। सेल स्लेट में चेंज हो जाता है। मड स्टोन स्लेट में चेंज हो जाता है। डोलेराइट या बेसाल्ट सिस्ट में चेंज हो जाता है। अब इलास्टिसिटी दी है कुछ रॉक्स की, तो वेरी स्टिफ रॉक्स जो होती हैं उनकी इलास्टिसिटी होती है हमारी 8 × 10⁵ से 16 × 10⁵ स्टिफ रॉक्स की इलास्टिसिटी होती है 4 × 10⁵ -8 4 से 8 × 10⁵। मीडियम स्टिफनेस रॉक्स की इलास्टिसिटी होती है 2 × 10⁵ से 4 × 10⁵ तक। लेस स्टिफनेस रॉक्स की इलास्टिसिटी होती है 1 × 10⁵ से 2 × 10⁵ तक। एल्डिंग रॉक्स की इलास्टिसिटी होती है 0.5 × 10⁵ से 1 × 10⁵ तक। हाई एल्डिंग रॉक्स की इलास्टिसिटी होती है 0.25 × 10⁵ से 0.5 × 10⁵ तक। यानी जैसे जैसे रॉक्स का स्टिफनेस कम होती जाती है, बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इलास्टिसिटी हमारी कम हो जाती है।
अगला है टाइप्स ऑफ रॉक सॉइल मैक्सिमम बियरिंग कैपेसिटी। जो रॉक्स की बियरिंग कैपेसिटी है वो यहाँ पे दी गई है टन पर मीटर स्क्वायर में। तो लाइम स्टोन की बियरिंग कैपेसिटी होती है 400 टन पर मीटर स्क्वायर। सिस्ट या सेल की बियरिंग कैपेसिटी होती है 300। क्ले सेल की बियरिंग कैपेसिटी 100 होती है। कॉम्पैक्टेड सैंडस्टोन की बियरिंग कैपेसिटी 45 होती है। लूज ग्रेवल की बियरिंग कैपेसिटी 25 होती है और सॉफ्ट क्ले की बियरिंग कैपेसिटी 10 होती है। यानी सबसे ज़्यादा बियरिंग कैपेसिटी किसकी होती है? लाइम स्टोन की। कितनी? 400 टन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद सिस्ट या सैल की 300 टन पर मीटर स्क्वायर। सबसे कम होती है सॉफ्ट क्ले की 10 टन पर मीटर स्क्वायर। आगे है हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन। अलग अलग टाइप के स्टोन्स की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दी गई है। तो स्ट्रेंथ हमारी एमपीए में है। तो ट्रैप की सबसे ज़्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है ट्रैप की। कितनी? 350 से 380 एमपीए। सबसे ज़्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसकी होती है? ट्रैप की होती है। कितनी? 350 से 380 तक। उसके बाद नीज की कितनी होती है? 206 से 370 तक। 206 से 370 तक। बेसाल्ट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 150 से 185। स्लेट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 75 से 207। डोलेराइट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 90 से 150। सिनाइट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 90 से 150। ग्रेनाइट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 75 से 127। लाइम स्टोन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 54 यानी 54। सैंड स्टोन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 64। यूज़ ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ स्टोन। अलग अलग टाइप के स्टोन्स का यूज़ क्या है वो यहाँ पे दिया है। ग्रेनाइट का यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग? तो ग्रेनाइट का यूज़ करते हैं हम लोग रेलवे ब्लास्ट में, रूफिंग में, अबटमेंट में, पियर में, सी वॉल्स में ग्रेनाइट का यूज़ करते हैं। मार्बल का यूज़ करते हैं ऑर्नामेंटल वर्क्स में। लाइम स्टोन का यूज़ करते हैं सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में। स्लेट का यूज़ करते हैं फ्लोरिंग या रूफिंग में। क्वार्टजाइट का यूज़ करते हैं रिटेनिंग वॉल में। बेसाल्ट का यूज़ करते हैं मरीन वर्क में या रबल मसलनी में। कंकर का यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइड्रोलिक लाइम। हाइड्रोलिक लाइम की मैन्युफैक्चरिंग में कंकर का यूज़ करते हैं। टूल्स यूज इन क्वायरिंग ऑफ स्टोन। स्टोन्स को क्वायरिंग करने के लिए कौन कौन से टूल्स का यूज़ करते हैं? तो जंपर का यूज़ करते हैं किस लिए? टू मेक होल बनाने के लिए जंपर का यूज़ करते हैं। स्क्रैपिंग स्पून स्क्रैपिंग स्पून का यूज़ करते हैं क्लीनिंग होल को क्लीन करने के लिए स्क्रैपिंग स्पून का यूज़ करते हैं। डिपर डिपर का यूज़ करते हैं मेकिंग डीप होल बनाने के लिए डिपर का यूज़ करते हैं। प्राइमिंग निडल का यूज़ करते हैं टू मेक स्पेस फॉर फ्यूज़ के लिए स्पेस बनाने के लिए प्राइमिंग निडल का यूज़ करते हैं। टैंपिंग रॉड का यूज़ करते हैं फॉर टैंपिंग ऑफ एक्सप्लोजिव की टैंपिंग के लिए टैंपिंग रॉड का यूज़ करते हैं। टैंपिंग रॉड की लेंथ होती है 600 mm, डाया होता है 16 mm। क्रो बार का यूज़ किस लिए करते हैं? तो क्रो बार का यूज़ करते हैं टू रिमूव द वेज को रिमूव करने के लिए क्रो बार का यूज़ करते हैं। वेज वेज का किस लिए यूज़ करते हैं? फॉर स्प्लिट द रॉक स्लेब को स्प्लिट करने के लिए वेज का यूज़ करते हैं। मेथड्स ऑफ क्वायरिंग के मेथड्स क्या क्या है? वेजिंग मेथड किसके लिए यूज़ करते हैं? सुटेबल किसके लिए? तो वेजिंग मेथड सुटेबल है कॉस्टली सॉफ्ट एंड स्टेटिफाइड रॉक्स के लिए। कॉस्टली सॉफ्ट और स्टेटिफाइड रॉक्स के लिए वेजिंग मेथड का यूज़ करते हैं। एग्जांपल है सैंड स्टोन, लाइम स्टोन, लेटराइट, मार्बल, स्लेट। इन सब की क्वायरिंग के लिए वेजिंग मेथड का यूज़ करते हैं। हीटिंग मेथड यूज़ करते हैं दोज रॉक्स हुज थर्मल एक्सपेंशन इज़ वेरी लो। ऐसे रॉक्स जिनका थर्मल एक्सपेंशन बहुत लो होता है उनमें हीटिंग मेथड का यूज़ करते हैं। जैसे ग्रेनाइट नीस को क्वायरिंग करने के लिए हम लोग हीटिंग मेथड का यूज़ करते हैं। डिगिंग टू गेट स्टोन एट ए स्मॉल स्केल पर जब हमें स्टोन निकालना होता है तो डिगिंग मेथड का यूज़ करते हैं। जैसे सरपेंटाइन, जिप्सम, एटराइट
इन सबको निकालने के लिए डिगिंग मेथड का यूज़ करते हैं। चैनलिंग मेथड का यूज़ करते हैं ऑब्टेनिंग स्टोन इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक के रूप में जो हमें स्टोन को निकालना होता है तो हम चैनलिंग मेथड का यूज़ करते हैं। ब्लास्टिंग मेथड का यूज़ करते हैं टू ऑब्टेन स्टोन एट ए लार्ज स्केल पर स्टोन को जब निकालना होता है तो हम ब्लास्टिंग मेथड का यूज़ करते हैं। 4 मेथड हैं, 5 वेजिंग है, हीटिंग है, डिगिंग है, चैनलिंग है और ब्लास्टिंग है। डिगिंग इंपॉर्टेंट है, इसका यूज़ करते हैं स्मॉल स्केल पर निकालने के लिए। सरपेंटाइन हो गया, जिप्सम हो गया, एटराइट हो गया। अगला हमारा है स्टेप्स फॉर ब्लास्टिंग के स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले बोरिंग करते हैं, फिर क्लीनिंग करते हैं, फिर चार्जिंग करते हैं और लास्ट में टैंपिंग, फिर फायरिंग करते हैं। यानी सबसे पहले बोरिंग करेंगे, फिर क्लीनिंग करेंगे, फिर चार्जिंग करेंगे, फिर टैंपिंग करेंगे, फिर फायरिंग करेंगे। क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोजिव की क्वांटिटी निकालने के लिए इस फार्मूले का यूज़ करते हैं। N इज इक्वल टू LLR मीटर स्क्वायर में इंटू 1.5 इन ग्राम में। N इज इक्वल टू LLR का स्क्वायर अपन 0.0008 और N इज इक्वल टू LLR सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, यानी LLR का स्क्वायर अपन 61। ये सेंटीमीटर में 61 होगा, मीटर में होगा तो 0.008 होगा। चलते हैं आगे। एक्सप्लोसिव मटेरियल्स यूज्ड इन ब्लास्टिंग में यूज़ होने वाले एक्सप्लोसिव मटेरियल्स कौन कौन से हैं। तो ब्लास्टिंग जिलेनाइट है। इसमें नाइट्रोग्लिसरीन होता है 93% प्लस गन कॉटन होता है 7%। ब्लास्टिंग जिलेटिन में क्या क्या होता है, नाइट्रोग्लिसरीन होता है 93% और गन कॉटन होता है 7%। यूज़ होता है इन डीप वेल्स, अंडरग्राउंड वर्क्स, इन वेट कंडीशंस में अंडरग्राउंड वर्क के लिए, डीप वेल्स के लिए यूज होता है हमारा ब्लास्टिंग जिलेटिन। फिर गन कॉटन या मोस्ट पावरफुल होता है। दूसरा हमारा एक्सप्लोजिव है गन कॉटन या मोस्ट पावरफुल होता है। इसमें क्या होता है, कॉटन विद द सोल्यूशन ऑफ HNO3 प्लस H2SO4 प्लस HNO3 के सोल्यूशन के साथ में कॉटन होता है। इसमें यूज़ कहाँ होता है, वेयर डिमोलेशंस आर रिक्वायर्ड, जहाँ डिमोलेशन रिक्वायर्ड होता है वहाँ हम लोग इसका यूज़ करते हैं गन कॉटन का। उसके बाद आता है डायनामाइट में क्या होता है, डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन होता है 75%, फाइन सैंड होता है 25%। डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन होता है 75% और 25% फाइन सैंड होता है। यूज़ कहाँ होता है, बोथ अंडर वाटर और सरफेस ब्लास्टिंग, दोनों में यूज़ होता है डायनामाइट। ब्लास्टिंग या गन पाउडर, इसमें क्या होता है, पोटेशियम नाइट्रेट होता है 65%, यानी 65% पोटेशियम नाइट्रेट होता है। सल्फर होता है, चारकोल पाउडर होता है 20%। यूज़ कहाँ होता है, क्वायरिंग लार्ज ब्लॉक्स को क्वायरी करने के लिए हम लोग गन पाउडर या ब्लास्टिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है हमारा रॉक, ये भी एक एक्सप्लोसिव मटेरियल है। रॉक में पोटेशियम क्लोरेट होता है 79%, यानी 79% पोटेशियम क्लोरेट होता है। नाइट्रोबेंजोल होता है 21%, किसमें, रॉक में। इसका यूज़ कहाँ होता है, इसका यूज़ करते हैं हम लोग अंडर वाटर एंड डैम्प सिचुएशन ब्लास्टिंग में। अंडर वाटर डैम्प सिचुएशन ब्लास्टिंग में रॉक का यूज़ किया जाता है। आगे हमारा टाइप्स ऑफ स्टोन फिनिशिंग के टाइप कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। तो बोस्टेड फिनिशिंग क्या होती है, फॉर मेकिंग नॉन कॉन्टिन्यूस पैरेलल मार्क्स ऑन सरफेस ऑफ स्टोन की सरफेस पर नॉन कॉन्टिन्यूस पैरेलल मार्क्स के बनाने की प्रोसेस को हम लोग बोस्टेड फिनिशिंग बोलते हैं। इट इज़ डन बाय ए टूल्स कॉल्ड बोस्टर। तो बोस्टेड फिनिशिंग किसके द्वारा करते हैं, बोस्टर द्वारा करते हैं। इसमें क्या करते हैं, नॉन कॉन्टिन्यूस पैरेलल मार्क्स बनाते हैं किस पर, स्टोन के सरफेस पर। फ्यूरोड फिनिशिंग क्या है, साइड्स आर संक अप टू 20 mm width एट द मिडिल पोर्शन इज प्रोजेक्टेड बाय 15 mm। जो हमारा प्रोजेक्टेड पोर्शन होता है 15 mm, उसमें जो है साइड्स संक करते हैं कितना, 20 mm विथ के साथ, उसको बोलते हैं फ्यूरोड फिनिशिंग।
अगला है हमारा पॉलिश पॉलिश्ड फिनिश। पॉलिश्ड फिनिश क्या करते हैं? प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड फॉर मार्बल्स, ग्रेनाइट, वाइट ग्रेनाइट विच आर मोस्टली यूज्ड फॉर फ्लोर टाइल्स। फ्लोर टाइल्स में हम लोग इनका यूज़ करते हैं पॉलिश्ड फिनिश का, इसमें मार्बल्स में, ग्रेनाइट में और इन्हीं दोनों में यूज़ करते हैं। किसका? पॉलिश्ड फिनिश का। रेटिकुलेटेड फिनिश का यूज़ करते हैं किसमें? ए मार्जिन ऑफ 20 mm विथ is marked on the sides of surface and irregular sinking type finish is made in the middle area। middle area में 20 mm wide marked on the side of surface irregular sinking type finish होती है, इसको बोलते हैं रेटिकुलेटेड फिनिशिंग या फिनिश। टूल्ड फिनिश क्या है? इट इज़ ए क्लासिक फिनिश विच कंसिस्ट पैरेलल कंटिन्यूस मार्क्स। टूल्ड फिनिश एक क्लासिक फिनिश है विच कंसिस्ट पैरेलल कंटिन्यूस मार्क्स। क्या होता है इसमें? पैरेलल कंटिन्यूस मार्क्स होते हैं। स्क्रैबिंग फिनिश, स्क्रैबलिंग फिनिश, स्क्रैबलिंग फिनिश, रफ सरफेस finish achieved after removing irregular projections on the stone surface by the scribbling hammer। स्क्रैबलिंग हैमर के द्वारा हम लोग रफ सरफेस फिनिश करते हैं आफ्टर रिमूविंग प्रोजेक्शंस को रिमूव करने के बाद ये स्क्रैबलिंग फिनिश आता है। वर्मिकुलेटेड फिनिश होता है। वर्मिकुलेटेड फिनिश क्या होता है? सिंकिंग इन दिस टाइप ऑफ फिनिश इज मोर कर्व्ड एंड लाइक वार्म ईटन अपीयरेंस। वार्म मतलब केचुआ। तो एक ऐसा फिनिश है जिसमें इसका डिजाइन केचुए ने खाया हो ऐसा दिखेगा। सिंकिंग इन दिस टाइप ऑफ फिनिश इज मोर कर्व्ड, इसमें ज़्यादा कर्व होता है लाइक वार्म ईटन अपीयरेंस। तो ये हमारा फिनिशिंग हो गई। कितने टाइप की है फिनिशिंग? दो, दो चार, एक 7 टाइप की फिनिशिंग हो गई हमारी। नोट पॉइंट हमारा लास्ट में है क्या? टाइम रिक्वायर्ड फॉर परफेक्ट सीजनिंग ऑफ स्टोन। स्टोन के सीजनिंग के लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है हमारा 6 से 12 महीने, 6 to 12 मंथ। अगला है स्टोन क्रशर एंड इक्विपमेंट। स्टोन क्रशर और इक्विपमेंट उनके कौन कौन से होते हैं उसको पढ़ते हैं। तो प्राइमरी क्रशर है हमारा, 3 टाइप का क्रशर होता है, प्राइमरी क्रशर, सेकेंडरी क्रशर और टर्सरी क्रशर। तो प्राइमरी क्रशर के इक्विपमेंट हमारी जा है, इम्पैक्ट एंड गायरेटरी है, क्रशर जॉ इम्पैक्ट एंड गायरेटरी क्रशर है, एंड हैमर मिल जॉ इम्पैक्ट एंड गायरेटरी क्रशर। ये सब प्राइमरी क्रशर के इक्विपमेंट है। सेकेंडरी क्रशर के इक्विपमेंट हमारे रोल क्रशर, कोन क्रशर, ये दोनों रोल क्रशर और कोन क्रशर ये दोनों सेकेंडरी क्रशर के इक्विपमेंट है। टर्सरी यानी तीसरे टाइप के क्रशर के इक्विपमेंट्स हमारे बॉल मिल है, रोल मिल है और रॉड मिल है। यानी बॉल मिल, रोल मिल और रॉड मिल ये सब तृतीय क्रशर टाइप में उनके इक्विपमेंट है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ स्टोन। अलग अलग टाइप के स्टोन्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या क्या होती है उसको देखते हैं। तो सैंड स्टोन की ग्रेविटी होती है 2.65 से 2.95। मार्बल की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 2.7 से 2.85। ग्रेनाइट की होती है 2.65 से 2.79। बेसाल्ट की होती है 2.6 से 3। स्लेट की होती है 2.72 से 2.89। लेटराइट की होती है 2 से 2.2। लाइम स्टोन की होती है 2 से 2.75। नीस की होती है 2.5 से 2.7। आगे हमारा है वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्ट एंड पर्पस फॉर स्टोन। अलग अलग टाइप के टेस्ट दिए हैं, उनका पर्पस क्या है, क्या डिटरमाइन करने के लिए करते हैं वो दिया है। तो अब्रेजन टेस्ट करते हैं बियरिंग रेजिस्टेंस डिटरमाइन करने के लिए। अब्रेजन टेस्ट करते हैं बियरिंग रेजिस्टेंस डिटरमाइन करने के लिए। बाय डाउरी टेस्टिंग मशीन। अब्रेजन टेस्ट किससे करते हैं? डाउरी टेस्टिंग मशीन से करते हैं। क्या डिटरमाइन करने के लिए करते हैं? बियरिंग रेजिस्टेंस डिटरमाइन करने के लिए करते हैं। अल्ट्रेशन टेस्ट डबल टेस्टिंग मशीन से करते हैं। अल्ट्रेशन टेस्ट से हार्डनेस, टफनेस एंड रेट ऑफ बियरिंग रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। अगला है क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट यानी CTM टेस्ट।
CTM से क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, किससे? CTM से करते हैं। इससे क्या करते हैं? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिटरमाइन करते हैं। स्मिथ टेस्ट हम लोग करते हैं, इससे डिटरमाइन करते हैं सॉल्यूबल मिनरल्स या मडी मैटर। स्मिथ टेस्ट से डिटरमाइन करते हैं सॉल्यूबल मिनरल्स या मडी मैटर। ब्राड टेस्ट से हम लोग फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस डिटरमाइन करते हैं। एसिड टेस्ट से वेदर रेजिस्टेंस डिटरमाइन करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट से ड्यूरेबिलिटी डिटरमाइन करते हैं। हार्डनेस टेस्ट से हार्डनेस डिटरमाइन करते हैं मो स्केल पर। इम्पैक्ट टेस्ट से टफनेस डिटरमाइन करते हैं। इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं बाई पेज इम्पैक्ट मशीन से। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करते हैं हम लोग डिटरमाइन करने के लिए परसेंटेज वाइड्स। 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए परसेंटेज वाइड्स गुड स्टोन के लिए। डाउरी टेस्टिंग मशीन है यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा पिछले में डाउरी टेस्टिंग मशीन। तो डाउरी टेस्टिंग मशीन से हम लोग अबरेजन टेस्ट फाइंड करते हैं। उसके लिए फार्मूला दिया है फ्रिक्शन फैक्टर का फार्मूला बना होता है 20 माइनस लॉस इन वेट अपन 3। फ्रिक्शन फैक्टर का फार्मूला होता है 20 माइनस लॉस इन वेट अपन 3। फ्रिक्शन फैक्टर और टाइप ऑफ रॉक्स, अगर हमारा फ्रिक्शन फैक्टर 0 से 14 है तो सॉफ्ट रॉक होगी, 0 से 14 तो सॉफ्ट रॉक, 14 से 17 मीडियम हार्ड, 17 से ज़्यादा तो हार्ड रॉक। सॉफ्ट रॉक 0 से 14, 14 से 17 मीडियम रॉक, 17 से ज़्यादा हार्ड रॉक। टफनेस टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट में टफनेस फाइंड करते हैं। तो टफनेस कोफिशिएंट और टफनेस, अगर टफनेस कोफिशिएंट हमारा 19 या 19 से ज़्यादा है तो वेरी टफ। टफनेस कोफिशिएंट 19 या 19 से ज़्यादा तो वेरी टफ। 16 से 17 है तो मॉडरेट, 16 से कम है तो पुअर। 16 या 16 से कम है तो पुअर टफनेस, 16-17 से मॉडरेट टफनेस या मॉडरेट टफ, 19 से ज़्यादा तो वेरी टफ। अल्टरेशन टेस्ट, फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्वालिटी ऑफ स्टोन। अगर फ्रिक्शन कोफिशिएंट हमारा 2% है तो स्टोन की क्वालिटी गुड है। अगर 3% है तो मीडियम है, 2% है तो गुड, 3% तो मीडियम, 5% या 5% से ज़्यादा हो तो यूजलेस, यानी 5% से ज़्यादा फ्रिक्शन कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। आगे हमारा है हार्ड स्टील बॉल। कहाँ यूज़ करते हैं? यूज इन ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट में हार्ड स्टील बॉल का यूज़ करते हैं। कोरंडम का यूज़ करते हैं। इट इज़ ए आर्मरी टाइप ऑफ स्टोन। कोरंडम एक आर्मरी टाइप का स्टोन है। अमोनिया डायनामाइट यूज़ किया जाता है इसका टनलिंग इन सॉफ्ट रॉक की टनलिंग में अमोनिया डायनामाइट का यूज़ करते हैं। सिंगल क्या है? इट इज़ ए वाटर बाउंड पेबल्स। सिंगल हमारा वाटर बाउंड पेबल्स है। आयरन स्लेग यूज़ किया जाता है कहाँ? इट इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गार्लिक स्टोन का मैन्युफैक्चरिंग करने में हमारा आयरन स्लेग का यूज़ किया जाता है। बेराइटा सोल्यूशन यानी बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH का हॉल्टोइस, इट इज़ यूज्ड ऑन स्टोन सरफेस एज प्रिजर्वेटिव मटेरियल। तो स्टोन सरफेस पर प्रिजर्वेटिव मटेरियल के रूप में बेराइटा सोल्यूशन का यूज़ किया जाता है। बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH का हॉल्टोइस। स्पेलिंग हैमर कहाँ यूज़ किया जाता है? स्पेलिंग हैमर इज़ यूज्ड फॉर रफ ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स की रफ ड्रेसिंग के लिए स्पेलिंग हैमर का यूज़ किया जाता है। स्टोन्स की रफ ड्रेसिंग के लिए स्पेलिंग हैमर का यूज़ किया जाता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वेसिकुलर बेसाल्ट। सबसे ज़्यादा हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी किसकी होती है? वेसिकुलर बेसाल्ट की, फिर फ्रैक्चर्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स की, फिर लाइमस्टोन की, फिर सैंडस्टोन की। यानी सबसे ज़्यादा हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी किसमें होती है? वेसिकुलर बेसाल्ट में, सबसे कम होती है सैंडस्टोन में। ब्लैक मार्बल इज ऑब्टेन फ्रॉम जयपुर से ब्लैक मार्बल निकाला जाता है। हाइड्रोलिसिस इज अ टाइप ऑफ केमिकल वेदरिंग अंडर
विच ग्रेनाइट इज कन्वर्ट इनटू क्ले। हाइड्रोलिसिस एक प्रोसेस है केमिकल वेदरिंग का, जिसमें ग्रेनाइट कन्वर्ट हो जाता है क्ले में। हाइड्रोलिसिस इज ए हाइड्रोलिसिस इज ए टाइप ऑफ केमिकल वेदरिंग अंडर विच ग्रेनाइट इज कन्वर्ट इनटू क्ले। ग्रेनाइट क्ले में किसके द्वारा? हाइड्रोलिसिस प्रोसेस के द्वारा। स्टोन्स यूज्ड इन वेरियस वर्क, अलग अलग कामों में यूज़ किए जाने वाले स्टोन से। हार्ड स्टोन का यूज़ क्या किया जाता है? हार्ड स्टोन का यूज़ करते हैं यूज्ड इन रबल मशीनरी। हार्ड स्टोन का यूज़ करते हैं रबल मशीनरी में। क्रॉस कट सा इज़ यूज्ड फॉर कटिंग, क्रॉस कट सा का यूज़ किया जाता है कटिंग में। हैवी वेट स्टोन का यूज़ किया जाता है डैम बनाने में, रिटेनिंग वॉल और हार्बर बनाने में। हैवी वेट स्टोन का यूज़ करते हैं डैम बनाने में, रिटेनिंग वॉल बनाने में और हार्बर बनाने में। लाइट वेट स्टोन का यूज़ करते हैं आर्च मेसनरी में। लाइट वेट स्टोन का यूज़ करते हैं आर्च मेसनरी में। नोट पॉइंट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज टू प्रोटेक्ट स्टोन्स फ्रॉम सल्फेट अटैक इन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में सल्फेट अटैक से बचाने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। स्टोन्स को सल्फेट अटैक से बचाने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। कंपोजिशन ऑफ सैंडस्टोन, सैंडस्टोन का कंपोजिशन क्या होता है, यानी सैंडस्टोन में क्या क्या होता है? तो क्वार्ट्ज होता है, लाइम होता है और सिलिका होता है। सैंडस्टोन में क्वार्ट्ज, लाइम और सिलिका होता है। ग्रेनाइट में क्या होता है? ग्रेनाइट में क्वार्ट्ज, फेस्फर और माइका होता है। ग्रेनाइट में क्वार्ट्ज, फेस्फर और माइका होता है। तो हम लोगों ने इतना आज कवर किया है, थोड़ा सा 5 पेज हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। बाकी कॉमन ब्रिक साइज, यानी ब्रिक साइज से हम लोग कल कवर करेंगे। आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे कल फिर से ब्रिक साइज से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग को अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा हो, ये कंटेंट रिवीजन अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।